हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं इस बुक का आइडियली लास्ट लेसन अपलोड करने वाला हूँ। इसके बाद से इस बुक से रिलेटेड मैं कोई वीडियोस अपलोड नहीं करूँगा। थैंक यू अगर आप मेरी इस जर्नी में यहाँ तक बने रहे। थैंक यू सो मच। इसके बाद एक चैप्टर और है सी लैंग्वेज, पर वो मैं इस बुक से नहीं पढ़ाऊँगा। अगर इन फ्यूचर आपका प्यार बना रहा तो मैं सी लैंग्वेज अलग से पढ़ा दूंगा, इस बुक के थ्रू नहीं पढ़ा। तो आइडियली लास्ट लेसन है चैप्टर नंबर 20। सो थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो। आप जरूर जिंदगी में सक्सेस हो। आई विश टू द गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 20। तो चैप्टर नंबर 20 है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, देखो इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आपके बनेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। तो इसके अंदर क्या आता है, क्लासिफाई कर रखे हैं कंप्यूटर्स को कि लैपटॉप होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, पोर्टेबल वो ये पीसी होता है अपने पास, पर्सनल कंप्यूटर्स। इसके अलावा जितने टाइप्स वर्क स्टेशंस होते हैं उन सबको क्लासिफाई कर रखा है। तो अपन चलते हैं डायरेक्ट नोट्स की तरफ। तो देखो ये अपने जो है 60 टाइप में मेजरली बांटे गए हैं। ठीक है, कौन से हैं इनके नाम भी याद रख लो आप। पहला है नोटबुक कंप्यूटर, दूसरा है पर्सनल कंप्यूटर, तीसरा है वर्क स्टेशन, चौथा है मेन फ्रेम सिस्टम, पांचवा है सुपर कंप्यूटर, छठा है क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर और सातवां है हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो अपन एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले आता है नोटबुक कंप्यूटर्स। नोटबुक नोटबुक कैसे होती है, खोल देते हैं बंद कर लेते हैं। लैपटॉप को भी खोलते हैं बंद करते हैं, नोटबुक की तरह है। ठीक है, ये बात आप जानते हो। सबसे मेन चीज साइज इसकी एवरेज जो होती है 8.5 से 11 इंच के बीच में होती है। वेट अप्रोक्स 2 kg या उससे कम होता है। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि लगभग अगर पूछना भी है तो ऐसे पूछ लेगा, ऑप्शन दे देगा लगभग एक क्लोज आसपास इसके, और बाकी बहुत दूर दूर ऑप्शन होंगे, मतलब रिलेट नहीं करेंगे। तो वैसे हम पूछ सकते हैं, बाकी आइडिया देने के लिए बताया है, बाकी आपको पता होगा ये तो। ये ध्यान रख लो, अगर लैपटॉप और पीसी को मैं कंपेयर करूँ ना, पीसी आगे आएगा। वैसे आपको पता है जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं ना डेस्कटॉप पे पड़ा रहता है, वो नॉर्मल चलाते हैं। तो लैपटॉप के अंदर स्टोरेज पीसी से कम होती है, पीसी के अंदर स्टोरेज ज़्यादा होती है लैपटॉप से। ठीक है, ये कोई हर मतलब यूनिवर्सली फॉलोड रूल नहीं है। ये ज़्यादा कम मतलब लैपटॉप में भी ज़्यादा हो सकती है पीसी से। पर फिर भी एक आइडियल केस में अपन, एक नॉर्मल जनरल केस में अपन बात करें तो ज़्यादा पीसी में ही रखते हैं अपन स्टोरेज, लैपटॉप में थोड़ी कम होती है। प्राइस की बात करें, लैपटॉप महंगा आता है पीसी से। क्यों आता है, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, इसे कहीं भी अपन ले जा सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 गुना महंगा आता है। आप एक पीसी खरीदोगे ना i7 प्रोसेसर इतने का, 30,000 के अंडर आ जाएगा। पर वहीं लैपटॉप खरीदोगे ना 60,000 इतने तक का पड़ जाएगा आपका। 20,000 के अंडर भी मिल जाएगा आपको अगर पीसी ढूंढना चाहो तो आप। ठीक है, फिर इसके नीचे चलते हैं अपन। तो अपने पास आता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन नॉन पोर्टेबल। नॉन पोर्टेबल मतलब ये पेन इधर रख दिया मैंने, ठीक है, अभी इधर पड़ा पड़ा ही काम कर रहा है अगर, तो इसे कहेंगे नॉन पोर्टेबल। जैसे कि आटा चक्की की मशीन है बड़ी वाली, ठीक है, उसमें अपन आटा पिसवा लिया है तो वो वहीं की वहीं काम कर लेती है और अपने को आउटपुट दे देती है। एक होता है कि उठा के अपन अलग अलग जगह के काम ले ले, जैसे ये पेन, पेन को मैं इधर से दूसरी कॉपी में ले जाके भी वर्क कर सकता हूँ, इधर से भी इधर कर सकता हूँ, तो उन्हें बोलते हैं पोर्टेबल। तो लैपटॉप को अपन अलग अलग जगह यूज करते हैं, पोर्टेबल होता है। और पीसी नॉन पोर्टेबल होता है, मतलब चेंज कर सकते हैं पर इतने रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते अपन। ठीक है, इसमें एक होता है मदरबोर्ड, जिसे अपन सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। अब मदरबोर्ड पे क्या होता है, इस पे सारे चिप्स और माइक्रो कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, जिनका मतलब इसे अपन ब्रेन बोल सकते हैं। सीपीयू तो होता ही है ब्रेन, पर जनरली बाहर से भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसके ऊपर सब चीजें लगी हुई रहती है जो कंप्यूटर के अंदर, मतलब बैक एंड पे ऐसे बोलते हैं ना, बैक एंड पे काम कर रही है, तो बैक एंड पे सारा काम मदरबोर्ड ही करता है। सारे सिस्टम कंपोनेंट, चिप्स वगैरह, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, सब चीज इस पे लगी हुई रहती है। ठीक है, मदरबोर्ड पे वो एड्रेस लाइन, बस लाइन, वो सब भी। ठीक है, अब देखो माइक्रो प्रोसेसर चिप भी लगी हुई रहती है। प्रोसेसर प्रोसेसर होता है ना जो सारी कैलकुलेशन वगैरह करता है,
ALU वगैरह होता है उसमें, CU ALU। तो वो कौन बनाती है? वो बेसिकली दो कंपनीज बनाती है, आपको पता होगा, इंटेल और AMD। ठीक है, ये रहा इंटेल या फिर AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ये दो बना सकती है, याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो पीसी होता है उसके दो मॉडल होते हैं, डेस्कटॉप मॉडल, टावर मॉडल। अब देखो ये डेस्कटॉप टावर मॉडल जो है ना, इसका मैं बुक में आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो, सिंपल सी बात है, ये जो नीचे सीपीयू होता है ना, इसके ऊपर कंप्यूटर को रख दो। कहाँ पे रखते हैं? स्कूल्स के अंदर आप देखना, कभी ऐसे रखते हैं स्पेस बचाने के लिए। टावर मॉडल, इसको सीधा साइड में खड़ा कर दो जो अपन घर पे करते हैं। ये टावर मॉडल, ये डेस्कटॉप मॉडल, सिंपल। यार एक चीज समझ नहीं आ रही, ये आपको दिख रहा है ना ऑरेंज कलर से, ये एक्चुअल में ऑरेंज नहीं है, बिलीव करो ये ग्रीन कलर है। अब फोन में क्यों ऑरेंज आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, कमेंट कर देना अगर पता है तो आपको। ये एक्चुअल में ग्रीन है। अब देखो, सीपीयू बॉक्स जो है ना, उसको अपन सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, सीपीयू का जो डब्बा है ना वो दिखाया था, उसे अपन सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। सिस्टम यूनिट कंटेन्स एक्सपेंशन स्लॉट एंड एड ऑन बोर्ड्स कार्ड्स। जो सिस्टम सीपीयू जो होता है ना, उसके अंदर आप मदरबोर्ड में देखना, उसमें एक्सपेंशन कार्ड्स लगे हुए रहते हैं। मतलब जैसे कि रैम है, रैम आप ऐड कर सकते हो उसके बाद में, जैसे 4 GB की है या आप 8 GB कर सकते हो। वो रैम की चिप लानी पड़ेगी आपको, पर उसमें लगाने का जो स्लॉट है वो एक्स्ट्रा में दे रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बोर्ड या फिर कार्ड्स की जगह रहती है। ठीक है, कुछ पॉपुलर एड ऑन कार्ड्स जो कि कंप्यूटर आपको बना के दे देता है। आपको अगर उसमें पॉलिश गार्निश करना है कुछ, है ना, जैसे कि आप कोई बिल्डर आपको घर दिया अनफर्निश्ड, ठीक है, या फिर चलो फर्निश दे दिया, उसके बाद आप और उसे सजाना चाहते हो तो सजा लो, है ना। वो एक आपको रहने की जगह दे दिया, आप थोड़ा बहुत करके दे दिया जो करना है ना। तो बस वैसे ही है, वो आपको कंप्यूटर बना के दे दिया, OS डाल के दे दिया, अब वो ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो। तो क्या क्या ऐड कर सकते हो उसके अंदर? तो चार चीजें कुछ कॉमन है बहुत जो ऐड करते हैं लोग। पहला है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये अपन पीछे पीछे पढ़ चुके हैं, क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है अपने को, है ना। जो नेटवर्क है उससे कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट पीसी टू नेटवर्क। एक है फैक्स मॉडेम कार्ड, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम पीसी टू रिमोट वाया टेलीफोन लाइंस। फैक्स मॉडेम, मॉडेम आप जानते हो, पहले, आजकल तो यूज नहीं करते, पहले पुराने कंप्यूटर में मॉडेम लगा के अपन नेटवर्क वो कनेक्ट करके कहीं भेज सकते थे, कुछ डाटा वगैरह ले सकते थे। ठीक है, यूजिंग टेलीफोन लाइन, जो फैक्स मॉडेम कार्ड है वो अपन इसमें लगा सकते हैं। कलर एंड ग्राफिक्स एडेप्टर कार्ड, ये क्या करता है, ये थोड़ा और एनहेंस कर देता है अपने जो उसके अंदर कलर्स वगैरह हैं खाना, उनको थोड़ा और ज़्यादा एनहेंस करके अपने को डेस्कटॉप पे शो करता है। ठीक है, ये कार्ड लगा सकते हैं अपन। मोशन वीडियो कार्ड, इंटीग्रेट फुल मोशन वीडियो ऑन अदर आउटपुट स्क्रीन। देखो ये क्या है ना, ये दो टाइप का होता है, एक होता है फिजिकल, एक होता है अपने डिजिटल। डिजिटल में क्या होता है, जो नॉर्मल वीडियोस होती है ना, MP4 GIF, है ना, उनको अपन आ, उनकी ही फाइल को अपन ये मोशन वीडियो कार्ड कहते हैं। और एक होता है फिजिकल, फिजिकल में क्या होता है, एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई रहती है, उसमें स्पीकर लगा हुआ होता है छोटा सा, तो जैसे वेडिंग कार्ड के अंदर लगा दी है, तो अपन उसे खोलेंगे, खोलते ही वो वीडियो चल जाएगी वेडिंग की थोड़ी बहुत, है ना। तो वो एक उसके अंदर लगा सकते हैं, तो ये मोशन वीडियो कार्ड होता है। ठीक है, तो इसको अपन मान लो कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट कैसे, अपन कनेक्ट करके उसमें वीडियो भेज दिए कि ये वीडियो अपन वेडिंग की भेज दी है, फिर सब कार्ड्स के अंदर लगा दिए कि खोलते ही ये चालू हो जाना चाहिए। ठीक है, ये है मोशन वीडियो कार्ड। अब आता है अपने पास वर्क स्टेशंस। देखो, वर्क स्टेशन में क्या है, इट इज लाइक हाई एंड पीसी। ये उससे कई ज्यादा लेवल पे होता पीसी की तरह ही है। मतलब जैसे आप हो और खली सर है, ठीक है, दोनों की स्ट्रेंथ में क्या फर्क है, दोनों तो इंसान हो, पर स्ट्रेंथ में तो है ही फर्क। तो बस वैसा सही है, यहाँ पे आप तो पीसी हो और खली सर वर्क स्टेशन है। ठीक है, 1 पर्सन यूज एट ए टाइम। ठीक है, एक पर्सन इसको यूज कर सकता है एक टाइम पे। मतलब इसके अंदर वो मल्टी क्या है, मैं वो भूल हो गया, इसमें सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। ठीक है,
अब ये पीसी से डिफरेंट कैसे है, उसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हूँ, जो कि बुक में वैसे दे रखा था, थ्योरी में मैंने इसको वैसे बनाया है। ठीक है, तो देखो लाइनों पे मत जाना, ऐसी मेरी जिंदगी की लाइनें चल रही है अभी। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्स पीसी वर्क स्टेशन। सबसे पहले है प्रोसेसिंग पावर, इसकी इससे कम होती है वर्क स्टेशन से, वर्क स्टेशन की इससे ज्यादा होती है। स्टोरेज, ठीक है, कौन सा स्टोरेज, मेन मेमोरी की बात कर रहा हूं मैं, मेन मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसकी होती है फ्यू जीबी के अंदर, वर्क स्टेशन की होती है टेंस ऑफ जीबी के अंदर। ठीक है, हार्ड डिस्क की बात करें, पीसी की होती है 100 of जीबी के अंदर, और वर्क स्टेशन की होती है इन टीबीज। ठीक है, टीबीज टेराबाइट, जीबी गीगाबाइट। ठीक है, फिर आता है डिस्प्ले, पीसी का 19 इंच या फिर उससे छोटा ही होता है। ठीक है, वर्क स्टेशन का 21 इंच या उससे बड़ा होता है। प्रोसेसर इसके अंदर यूज करता है सिस्क, इसके बारे में मैं बता रखा हूँ, लेक्स लेसन नंबर शायद, हाँ 9 10 पता नहीं, ऐसे ही उसके अंदर बता रखा हूँ, मुझे याद नहीं है। इसके अंदर रिस्क यूज होता है। ठीक है, याद रख लेना, जस्ट याद करने की चीजें हैं। इनकी फुल फॉर्म देख लो, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ओएस की बात करें, इसके अंदर तो मैं बहुत सारे बता ही रखा था, मल्टी यूजर ओएस, और ये करता है रन ऑन सर्वर वर्जन ऑफ विंडो, सपोर्ट मल्टी यूजर एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो वर्क स्टेशन है मल्टी यूजर एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है। और जो विंडोज का वो सर्वर वाला वर्जन है, कौन सा है सर्वर वाला वर्जन, ये वाला विंडोज का सर्वर वाला वर्जन, विंडोज एनटी। ठीक है, ये मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ओएस है, उसके अंदर वो यूज हो रहा था। ठीक है, तो विंडोज एनटी है उसके अंदर। ठीक है, फिर आगे चलूं तो आता है एक्सपेंशन स्लॉट, इसके अंदर होते हैं कुछ कुछ की 2 और रैम लगा सकते हो आप, इसके अंदर बहुत सारे होता है एक्सपेंशन स्लॉट, क्योंकि ये हाई एंड पीसी है, ज़्यादा इसके अंदर मतलब चीज़ें इसके अंदर अपने को फीड करनी पड़ती है आउटपुट लेने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो आता है मेन फ्रेम सिस्टम। मेन फ्रेम सिस्टम, देखो मेन फ्रेम सिस्टम में क्या है, कंप्यूटर सिस्टम विच प्रोसेस ह्यूज डेटा इन इनॉमरस मैसिव स्टोरेज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए हो, है ना, बहुत जल्दी प्रोसेस करता हो। जैसे कि रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर डेली कितनी करोड़ों टिकट्स बुक होती है, कितनी कैंसिल होती है, सारी चीज़ें चलती रहती है। इसमें प्रोसेसिंग भी ज़्यादा चाहिए, इसमें डेटा भी ज़्यादा चाहिए। तो अगर ऐसे पीसी लगाने बैठ जाए ना, तो जितने लोग हैं उतने पीसी लगाने पड़ जाएं। पर मेन फ्रेम का मतलब इतने तो नहीं, पर फिर भी, है ना, मेन फ्रेम सिस्टम क्या है, इतने कम ही यूज होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते, और अच्छा खासा डेटा स्टोरेज कर लेता है, और प्रोसेसिंग भी बहुत तेज करता है ना। इसके अलावा बैंक्स में यूज़ हो गए, है ना, कोई गवर्नमेंट पोर्टल्स वगैरह है उनके लिए यूज़ हो गए। ठीक है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस चाहिए, बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़े, उनके लिए यूज़ होता है मेन फ्रेम सिस्टम। ठीक है, अब इसमें कंपोनेंट्स क्या आते हैं वो समझना अच्छे से। अब देखो, ये डायग्राम पूरा समझा देगा, ये जो इस बाउंड्री के अंदर है ना, ये पूरा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है, जो आता है मेन फ्रेम के अंदर, इसके अंदर बेसिकली 3 चीजें लगी हुई रहती है। ये जो बीच में है ना, ये है इसका दिमाग, होस्ट प्रोसेसर। प्रोसेसर के लिए एक अलग से रूम होता है, जिसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ रहता है, वो पूरा कैलकुलेट सब कुछ करता है। अब प्रोसेसर अकेला भी कम पड़ जाता है, मतलब प्रोसेसर तो कर ही लेता है, पर अब सोचो एक रूम अगर प्रोसेसर को दे रहा है, तो उसके अंदर देखना पड़ेगा उसका टेम्परेचर सही है, ज्यादा गर्म तो नहीं हो गया, ये नहीं हो गया, पूरा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपने पीसी में तो पता रहता है, उस एक पंखा लगा दिए निकल जाएगी हीट, पर इसके अंदर पूरा इसको मॉनिटर करना पड़ता है। तो इससे डायरेक्ट अटैच एक कंसोल होता है, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, वो उसका सारा टेम्परेचर सब कुछ देखता रहता है, सब अनुकूल है कि इसके हिसाब से। ठीक है, ये सारा कैलकुलेटिंग वगैरह करता है। ठीक है, इसके पीछे चले तो एक आता है बैंक एंड प्रोसेसर, है ना, ये एक अलग से रूम होता है, जिसके अंदर क्या है, जो मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी, मतलब मैग्नेटिक टेप नहीं होता, ये भी मैंने बताया आपको, है ना, इसकी पूरी लाइब्रेरी होती है, मतलब बहुत सारी मैग्नेटिक टेप्स लगी हुई रहती है। मैग्नेटिक डिस्क, अलग अलग स्टोरेज, मतलब मैग्नेटिक टेप लाइब्रेरी हो गई, फिर मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स हो गई बहुत सारी, है ना, अलग अलग यूज करते हैं, बहुत सारी यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक टेप ड्राइव, और इसके अलावा क्या, ये तो स्टोरेज के हो गए,
कुछ अगर कनेक्ट करना है, जैसे प्लॉटर कनेक्ट करना है, प्रिंटर कनेक्ट करना है, वो सारा सारा का सारा कनेक्ट अपने बैक एंड प्रोसेसर पे यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चले फ्रंट एंड प्रोसेसर। ये क्या काम करता है? ये बैक एंड प्रोसेसर इन सबको कनेक्ट करने का काम करता है। फ्रंट एंड प्रोसेसर डायरेक्ट जो यूजर्स है उनसे कनेक्ट करने का काम करता है। अब इसके बाहर क्यों दिखा रखा है सिस्टम रूम से? कुछ तो सिस्टम रूम में कनेक्ट रहते हैं इसके, और कुछ यूजर्स डायरेक्ट बाहर रिमोटली कनेक्टेड रहते हैं। तो देखो यूजर टर्मिनल ऐसे बहुत सारे यूजर्स एक साथ कनेक्ट रहते हैं। अब आप बोलोगे यूजर कैसे? जैसे कि आप रेलवे टिकट बुक करा रहे हो और वो मेन फ्रेम सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो आप क्या उनके मेन फ्रेम सिस्टम में जाके फिर आप टिकट बुक कराओगे? नहीं, आप तो अपना फोन यूज कर रहे हो, तो वो आपके फोन से कनेक्ट हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड प्रोसेसर है ना। तो ये सारा यूजर से कनेक्ट करने के लिए करता है। हॉर्स प्रोसेसर सारा कैलकुलेटिंग करता है, उसके साथ एक कंसोल कनेक्ट रहता है। और बैक एंड प्रोसेसर जितनी उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, डिस्क, प्रिंटर, प्लॉटर वगैरह, वो उससे कनेक्ट करने का काम आता है। ठीक है, ये आपका मेनली मेन फ्रेम सिस्टम। ठीक है, अब देखो इसकी प्राइस कितनी आती है, 10 लाख से करोड़ों तक में जाती है। ठीक है, एक मिनी कंप्यूटर भी आता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मेन फ्रेम जैसे ही होता है, पर उनकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी बहुत लेस होती है उनसे। वो कौन है? जो अफोर्ड करना चाहे, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, थोड़े बजट फ्रेंडली हो पर मेन फ्रेम सिस्टम लाना चाहते हैं अपना, मतलब खुद का मान लो कोई धंधा वगैरह खोल रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल यूजर से कनेक्ट करे, थोड़ी ज्यादा चाहिए स्टोरेज, तो वो मिनी कंप्यूटर पे जा सकते हैं मेन फ्रेम पे ना जाके। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है सुपर कंप्यूटर। देखो यार टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ती जा रही है। पहले कहाँ छोटे छोटे मतलब बड़े बड़े थे मार्क वन कंप्यूटर, उनको करते करते अब कितने एडवांस होती जा रही है प्रोसेस, सुपर कंप्यूटर। और आपने सुना होगा क्वांटम कंप्यूटर्स, विलो चिप बनाई है अभी गूगल ने। देखो यार कहाँ तक जाएगी दुनिया, देखते हैं आगे तो अपन कंप्यूटर में जैसे कि बनेंगे। अच्छी बात है, बनना है, वेरी गुड। ठीक है, सुपर कंप्यूटर मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर से बताओ इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, कमेंट्स में बताना। ठीक है, सबसे पावरफुल और एक्सपेंसिव कंप्यूटर है। यूज वेयर रिक्वायर इनमरस प्रोसेसिंग पावर, जैसे कि चांद पे रॉकेट भेज रहे हैं, है ना। ये तो चलो कम हो गया, है ना। इससे भी हार्ड बताता हूँ मैं आपको एग्जांपल। जैसे मान लो डीएनए को आपको सीक्वेंस में जचाना है, तो डीएनए बहुत छोटे छोटे वो होते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग लेता है। स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन करना है, ठीक है, ऐसे कई होता है। अब देखो सबसे टॉप पे यूएसए का एक फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जस्ट बता रहा हूँ, पूछ लेता हूँ। अब इट्स यूज, ये इसमें बता रहा है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, है ना, एरोस्पेस इंडस्ट्री जो इसरो वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, आ, सबका मैं बता देता हूँ, चलो मतलब। अब देखो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में कैसे होता है, जो जमीन के नीचे अपने को देखना है पेट्रोल कहाँ पे है, तो हर जगह ही थोड़ी खोदना चालू कर देंगे। इसमें से क्या है, एक सेस्मिक वेव्स निकलती है। ठीक है, तो उसको एनालाइज करके बताता है कि भाई सुपर कंप्यूटर यहाँ पे आपको पेट्रोल या गैस निकलने के बहुत ज़्यादा वो है चांसेस, प्रिडिक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सुपर कंप्यूटर से बताता है। पीसी वगैरह बहुत नहीं बता सकते हो, सुपर कंप्यूटर ज़्यादा एनालाइज करके बता देता है। ठीक है, एरो स्पेस इंडस्ट्री, ये तो आपको पता ही है, इसरो वगैरह कोई मिसाइल वगैरह छोड़नी है, कुछ करना है, उनमें तो यूज होता ही है। फिर आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। देखो ऑटोमोबाइल मतलब जो अपनी कार वगैरह होती है ना, इनको टेस्ट करते हैं, तो इनके मॉडल्स बनाते हैं, है ना, सिम्युलेट करते हैं, सिम्युलेट आपको पता हो तो। ठीक है, तो उसको टेस्ट करना है ना, पूरी उसकी प्रेडिक्शन करके सुपर कंप्यूटर्स निकाल के दे देता है। फिर आता है मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स। ये क्या है, वेदर को फोरकास्ट करता है कि बारिश होगी कि नहीं, है ना, यहाँ पे तूफान आएगा कि नहीं, वो सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, यूज मल्टी एंड पैरेलल प्रोसेसिंग। मल्टी और पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज करता है। मल्टीपल प्रोसेस चल सकती है और पैरेलल चलेगी सारी की सारी। मैसिवली पैरेलल प्रोसेसर्स, अब इसके अंदर एक ही प्रोसेसर नहीं, बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं जो एक साथ चलते रहते हैं। मल्टीपल यूनिट प्रोसेसर सिस्टम वर्क टुगेदर। ठीक है, स्पीड इसकी मेजर की जाती है या टेरा या फिर पेटाफ्लॉप्स के अंदर, याद रखना ये चीज, टेरा या पेटाफ्लॉप्स के अंदर। डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ फेमस। परम, जो कि मैंने पूछा था आपसे, आपको मिल गया यहाँ पे। सी डाक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, इसने इसको बनाया, याद रखना। अनुपम,
इसे बनाया बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसमें वैकेंसी भी निकलती है अपना कंप्यूटर साइंस की। पेस, इसकी बनाया डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर छठा आता है क्लाइंट एंड सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। देखो सर्वर वो जहाँ पे मेन डेटा आपका पड़ा हुआ रहता है, जैसे कि लेट से आपने व्हाट्सएप पे लॉक लगा दिया, ठीक है, व्हाट्सएप पे लॉक लगा दिया, ये है आपका कंप्यूटर, मेरे पास यही एग्जांपल देने के लिए, ये है आपका कंप्यूटर मोबाइल है आपका, ये है क्या, व्हाट्सएप का सर्वर, मतलब व्हाट्सएप अपना डेटा कहीं तो रखती होगी, है ना, एनक्रिप्टेड रहता है पर रखती तो होगी उसके सर्वर में, है ना। तो ये व्हाट्सएप का डेटा, व्हाट्सएप के अलावा कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, ऐसे मत लिखो एनक्रिप्शन वगैरह है, ठीक है। ये आपका मोबाइल, तो आप लॉक लगा रखे हो, ठीक है, तो वो तो आपका फोन का लॉक हो गया, पर जैसे लेट से रे यार यूट्यूब है, ठीक है, ये आपका फोन, ये यूट्यूब, तो आप उसमें लॉगिन करोगे, तो वो लॉगिन का एक्सेस कौन देगा, वो ये आपको सर्वर कंप्यूटर देगा। तो यहाँ से आप लॉगिन किए गूगल से, ठीक है, तो प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलता है, ये करता है क्लाइंट, है ना, ये प्रोसेस लॉगिन करने की, और ये आपको एक्सेस देता है, हाँ ये लॉगिन मेरे इसके अंदर पड़ा है कि नहीं, अगर पड़ा है तो आपका साइन अप हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, सर्वर कंप्यूटर, जो इसको एक्सेस देता है रिक्वेस्ट की, और ये कौन है, रिक्वेस्ट भेजने वाला, कि मेरा लॉगिन कर दो, मेरा यहाँ पे अकाउंट है, तो ये आपको एक्सेस करने की परमिशन देगा कि हाँ कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, इसमें होती है सर्वर प्रोसेस विच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट टू एक्सेस रिसोर्स फ्रॉम अदर प्रोसेसेस, सर्वर कंप्यूटर जो इस सर्वर प्रोसेस को एक्सेप्ट, सर्वर प्रोसेस जिसमें होती है, ऑन विच सर्वर प्रोसेस रन्स, क्लाइंट प्रोसेस हु रिक्वेस्ट फॉर एक्सेसिंग सर्वर्स रिसोर्सेज, क्लाइंट कंप्यूटर जिस पे क्लाइंट की प्रोसेस रन होती है, ठीक है। इस सर्वर कैन आल्सो रिक्वेस्ट फॉर अनदर सर्वर, एक सर्वर दूसरे सर्वर से बात कर सकता है, ठीक है। जैसे कि लेट से चैट जीपीटी में वो आया है एक ऑप्शन, जिसके अंदर कस्टम जीपीटीज, वो क्या नाम है उसका, एक्सप्लोर नाम से एक, है ना, उसके अंदर आपको और भी दिख जाएंगे। तो जैसे इन वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो चैट जीपीटी के थ्रू, तो आप एक्सेस करोगे तो वो चैट जीपीटी का सर्वर इन वीडियो वाले सर्वर से बात करेगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है। फिर इसके बाद में आता है हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इन्हें पाम टॉप भी बोलते हैं। हैंड हेल्ड कौन से, मोबाइल है यार, सीधी सी बात है ना। सम पॉपुलर वंस आर, इनको आप हाथों में पकड़ सकते हो, टैबलेट हो गया, ठीक है, टैबलेट पीसी, टैबलेट पीसी, ठीक है, मिनिचराइज्ड लैपटॉप भी बोलते हैं इसे, ठीक है, पीडीए, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, पॉकेट पीसी, ठीक है। ये क्या है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, आता है एक, ठीक है, PIM, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, नाम याद रख लेना आपको, और कुछ ही नहीं करना। PIM डिवाइस इज ओल्ड नेम ऑफ PDA, PDA का पुराना नाम PIM था, दोनों की फुल फॉर्म याद रख लो, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। PDA हैज LCD with pen and has USB extension port, डिजिटल कैमरा, याद रख लो, PDA में LCD होता है और पेन होता है उसके अंदर लगा हुआ अंदर की साइड, ठीक है, यूएसबी एक्सटेंशन पोर्ट होता है, यूएसबी लगा सकते हो, एक डिजिटल कैमरा होता है पीडीए के अंदर। और न्यूअर पीडीए आल्सो हैज नेटवर्क कैपेबिलिटी, जो नया पीडीए अपना आता है हैंडहेल्ड डिवाइस, उससे आप नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो, कैन प्रोवाइड जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस कनेक्ट कर सकते हो, गूगल मैप्स वगैरह देख सकते हो, जीएसएम, जीपीआरएस सर्विस, ठीक है, ये सब इसके अंदर यूज कर सकते हो, याद रख लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या ही बताऊं यार मैं आपको, ओएस, इसके अंदर जो ओएस यूज होता है वो कौन सा होता है, MS विंडोज, मोबाइल ओएस, iOS, पाम ओएस, सिम्बियन ओएस, लिनक्स, ब्लैकबेरी ओएस एटसेट्रा, इनके नाम याद रख लेना, कभी एग्जाम में आ गए तो आप बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा आता है स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन और पीडीए में कंपेयर करो तो देखो इसका मतलब है कि वॉइस सेंट्रिक, यानी स्मार्टफोन का मेन काम ही वॉइस यानी बात करना है, ये बना ही टेलीफोन से था,
कि है ना क्या बोलते हैं, अपने को बात करनी है, मेन काम यही था इसका, वॉइस सेंट्रिक, अब वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, ठीक है। पीडीए ये बना डेटा सेंटर के लिए था, कुछ मैनेज करना हो, कुछ अरेंज करना हो, ठीक है। स्मॉलर देन पीडीए स्मार्टफोन, पीडीए थोड़े से बड़े होते हैं स्मार्टफोन से। अब ये टेबल देख लो, ये याद रख लेना बस, ये सारा का सारा एक साथ दे रखी है क्या नहीं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई कोई इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है, याद करने की है, सीधी सी चीज है, ठीक है। ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बुक नहीं है तो आपके पास, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच। एक सेकंड। तो थैंक यू यार, आप मेरे साथ यहाँ पे जुड़े, इतना जुड़े, थैंक यू सो मच। ये लास्ट वीडियो थी इस बुक की। हम मिलते हैं अपन किसी नए टॉपिक के साथ में। बाकी बन जाना आप भी कंप्यूटर अनुदेशक, मैं भी बन जाऊंगा। मुझे भी यार देखो, सही बात बताऊं तो आप बोलते रहते आप अपलोड क्यों नहीं करते, मैं खुद भी यार तैयारी कर रहा हूँ अभी, है ना। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे भी कि मैं अपलोड कर दूँ ऐसे में, ठीक है। क्योंकि यार एक बार मुझे भी सेफ होना है, लगना है कहीं तब। बाकी तो देखो, आई होप आप भी लग जाओ, मैं भी लग जाऊं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक बने रहे, इट मीन्स ए वर्ड टू मी, ठीक है। मतलब थैंक यू सो मच, ठीक है, और तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तो थैंक यू।